हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गॉडेस ब्लेस यू फ्रॉम डेथ का फाइनल एपिसोड। ये आज का फाइनल एपिसोड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मोमबत्ती का सर्कल बना हुआ रहता है और वहाँ पर हड्डियाँ भी रखी हुई रहती है और इधर बूम जितनी भी बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पर रेड कपड़ा और वो मूर्ति जो होती है उनके पास रखता रहता है और उस यूट्यूबर को वो फांसी भी लगा देता है, ऊपर टांग देता है वो। और इधर डैरिन बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है और तभी थूप को होश आ जाता है और जैसे ही वो देखता है तो अतिकुन वो काला जादू करता रहता है और बोलता है कि आज बुधवार की मॉर्निंग हो गई है। और ये सुनकर डैरिन बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है और वो चारों तरफ रेड पाउडर सा छिड़कता रहता है और वो मंत्र भी पढ़ता रहता है साथ साथ में। और इधर बूम डेरिन के पास और उन सभी के पास वो मूर्तियां रखता रहता है और जैसे ही वो थूप के पास आता है रखने के लिए तो वो फिर हंसने लगता है रख कर। फिर थूप उसको धक्का मार देता है बट वो भी उसको पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो और तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझते हो। हाँ, उसको पीटने लगता है। और इधर किंग और डैरिन भी कहते रहते हैं कि उसको मत मारो, उसको छोड़ दो। तभी वो डोल को उठाकर उस सर्कल में उसको फेंक देता है और बूम उसको एक लात मारता है खिंचाकर, वहीं पर गिर जाता है। वो ऐसे पागलों की तरह हंसने लगता है वो। और तभी किंग उसको एक लात मारता है और वो गिर जाता है और उसको गले को दबाने लगता है बहुत बुरी तरीके से। और जैसे ही उसको गले को दबाता है तो उसके इतने में ही अतिकुन आकर उसके पीछे से उसको चाकू मार देते हैं और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसे मारने की। और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है किंग बेचारा। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो भागते हुए आता है सिंगा, तो से उसे पूछता है कि क्या हुआ। इतने में ही मैक बोलता है कि हमने सारी कैमरा चेक कर लिया, हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो फिर वो जाने लगता है, बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वो उसको याद आता है कि उसने जो हेडसेट लगाए हुए थे उसमें उसको ट्रैकर था उसका। तो तभी वो उसकी लोकेशन चेक करता है, उसको लोकेशन मिल जाती है। जैसे डैरिन भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है और उसको गले को दबाने लगता है। इधर तो बोलता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम क्या सोचते हो कि तुम ये करने से तुम जिंदा रह सकते हो क्या? अगर तुम लोगों को मारकर ऐसे भूतों को नहीं जगा सकते हो और तुम्हें नहीं लगता आज रात अगर वो ये खाना खाने के लिए नहीं आई तो तुम्हें अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तभी बूम बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी उसको गले को छोड़ देता है वो और बोलता है कि इस आदमी को सबसे पहले मरना होगा, मैं इसको सबसे पहले मारूंगा। तो उसके डैड रोक देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है, ये सब मरेंगे पर टाइम पर मरेंगे। तो फिर बूम बोलता है अभी आपको डेज के अकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके डैड बोलते हैं कि है जरूरत है, हर चीज आज रात ही होगी और ये जरूर मरेगा। तुम्हारी और तुम्हारी बॉडी ये ज्यादा वेट नहीं कर सकती है। और कुछ चीज है जो मैं जब कभी यूज नहीं किया था, ये तलिस्मन को, और ये सेरेमनी में आज मैं इसको यूज करूंगा। तभी बोलता है कि जो आत्मा है वो इतनी भी वीक नहीं है और इस सेरेमनी में वो एक बार सभी आएंगी जरूर। इधर हमें दिखाया जाता है कि मैक जैसे ही कार स्टार्ट करता है तो कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है। वो चौंक जाता है, वो डर जाता है कि ये कैसे अपने आप स्टार्ट हो गई। पर जैसे पीछे देखते हैं कि वो पीछे वो भूतनी बैठी हुई थी और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखती है तो बहुत ज्यादा डर जाता है और कार अपने आप चलने लगती है और वो दीवार में जाकर ठुक जाती है। इधर वो दोनों डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। वो बाहर आकर गिर जाता है, उसके पास आते हैं भागते भागते, बोलता है कि मैं क्या हुआ है, क्या हुआ है। तभी वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ और थूप को बचाना जरूरी है, तुम थूप को बचाओ। तो जैसे ही वो अपने कार में आकर बैठते हैं तो वो देखते हैं कि वही भूतनी उनके सामने खड़ी हुई थी। उनको देखकर वो दोनों डर जाते हैं और धीरे धीरे वो उसके पास आती रहती है। तभी से बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो उसके और करीब आने लगते और मिरर में से हाथ निकालकर उसका गला दबाने की कोशिश करती है। बट तभी सिंगा अपने आंखें क्लोज कर कर फिर वो मंत्र पढ़ने लगता है जोर जोर से और उस जो भूतनी थी वो भूतनी अपने आप जलने लगती है और जलकर वो वहीं पर गायब हो जाती है। तभी से बोलता है कि वो तो चली गई है, ये कैसे किया और तुमने ये मंत्र कहाँ से पढ़ा सीखा है। तभी
सिंघा बोलता है कि मैंने ये मंत्र अपने बॉयफ्रेंड से सीखा है। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता रहता है कि बूम तुम पागल हो गए हो कि तुम उसको क्यों मार रहे हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। जैसे ये बात बोलता है तो अतिकुन खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम चुप रहो, समझे, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम भी मरना डिजर्व करते हो। उसके पास आने लगता है और बोलता है कि तुम्हें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है और केवल तुम आज के बारे में सोचो, और अगर तुम मेरे बेटे हो तो मेरी काइंडनेस को रिपे करो। और उसके बाल को पकड़ लेता है, बट थूप वही बातें बोलता है जो उसकी मोम ने बोला था कि हर चीज जो भी तुम करते हो, हर चीज खत्म हो जाएगी, जो भी तुम चाहते हो वो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और अतिकुन को उसकी मोम वाली बातें याद आने लगती है और तभी जैसे ही उसको चाकू मारने वाले होता है तो उसकी मोम आ जाती है वहां पर उसको बचाने के लिए और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे को हर्ट करना चाहते हो क्या। और अतिकुन बोलता है कि दाव, क्योंकि उसकी माँ का नाम दाव था, और बोलता है कि तुम सही टाइम पर आए हो, मैं बस जो तुमने मुझे श्राप दिया था उसको बस क्लियर कर रहा हूँ। और तभी दिखाया जाता है कि वो जब उस बच्चे को अपनी माँ को दे देती है, जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो कोई जैसे उस पर हमला किया था तो वो कोई और नहीं अतिकुन ही होता है। और वो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, उसको जबरदस्ती उसको खींच कर लाता रहता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पर वो नहीं छोड़ता है, उसको गला दबाने लगता है। उसकी मोम उसको रिक्वेस्ट करती रहती है और कहती रहती है कि जो भी तुम इन आत्माओं को वर्ड यूज कर रहे हो ये कभी काम नहीं आएंगे और तुम्हारी जो लाइफ है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगी। और बोलती रहती है कि जो मुझ पर और मेरे बच्चे पर तुम यूज कर रहे हो कभी काम नहीं आएगा। और फिर वो हाथ जोड़कर वही बातें बोलने लगती है और बोलती है कि जो भी तुम कर रहे हो हर चीज सब कुछ खत्म हो जाएगा, एंड में आकर सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो भी तुम चाह रहे हो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, मैं चाहती हूँ कि ये श्राप तुम्हें मार देगा, एक दिन तुम भी मर जाओगे। और ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी माँ का वहीं पर गला दबाने लगता है। उसकी माँ बहुत ज्यादा तड़पती है वहां पर और उसको वहीं पर मार देता है गला दबा, और फिर उसकी माँ को खींचकर और जो बोरी पड़ी हुई थी उनके पास लाकर पटक देता है। तभी वहां पर एक बच्चा भी लेटा हुआ रहता है, उससे बोलता है कि नेक्स्ट मंथ तुम्हारा बर्थडे है ना, उसके पास लेट कर उसको बर्थडे विश करता रहता है, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाता रहता है। और इधर दिखाया जाता है कि जो वो भूतनी जो दिखाई देती थी वो उसका भी सीन दिखाया जाता है कि उसको खींच कर लाता रहता है। वो बोलती है कि मुझे हर्ट मत करो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, बट वो छोड़ता ही नहीं है। उसको बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा और तुम्हें ये रिचुअल करना ही होगा। तभी उसको एक मुक्का मार देता है बेचारी पर। तब वो बोलती रहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, पर वो उसके मुंह पर वो तलवार मार देता है, उसके फेस को वो काट देता है और इसी वजह से शायद इसके फेस पर ये कट का निशान लगा हुआ था। और फिर उसके ऊपर वो डोल रख देता है और फिर वो रिचुअल करने लगता है, उसकी पूरी बॉडी खून से सनी हुई होती है। और इस तरफ वही आदमी दिखाया जाता है कि जब थूप उससे बात करने के लिए गया था तो वो भूत बन गया था। वो कह रहा था कि तुम्हारी जो ये जो स्पिरिट है, आत्मा है, वो पोजेस्ड हो चुकी है। और फिर उसको बताता है कि इससे तुम ही सफर नहीं हो रहे हो, तुम ही अकेले नहीं हो, इससे तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा। और इधर वो प्रे करता रहता है, जैसे ही वो उसको प्रे करता है और उसको कहता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अमर रहूंगा, मैं नहीं मर सकता हूँ। और फिर कहता है कि दाव जो तुमने मुझे श्राप दिया था ना वो कभी पूरा नहीं होगा और मैं नहीं मर सकता हूँ। और इधर दिखाया जाता है कि जब वो बोलता है कि ये सभी तुम्हारे श्राप की वजह से हो रहा है, जो मेरा रिचुअल कभी पूरा ही नहीं हुआ है, फेल होता जा रहा है और इस रिचुअल को मैं कर सकता हूँ। और फिर वो अपने हाथ को काटने लगता है और उसको ब्लड को उसकी तरफ फूंक देता है और उसकी मोम वहीं पर जलकर वो गायब हो जाती है। और इधर थूप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इधर थूप रोता ही रहता है। तभी वो उसके पास आता है, बोलता है कि ये सब तुम पर डिपेंड करता है और तुम चिल्ला क्यों रहे हो इतना ज्यादा। हाँ, तभी वो बोलता रहता है कमीने तुमने ये क्या किया। तभी वो बोलता है कि मैं इस तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास ही भेज देता हूँ। और जैसे ही उसको मारने वाला होता है तभी वापस सिंघा आकर उसको गोली चला देता है और फिर वो बूम को भी गोली मार देता है, वो वहीं पर गिर जाता है और वो सभी उसको बचाने लगता है। सिंघा बोलता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ नहीं है ना। वो उसको हक कर लेता है, बोलता है कि मैं यहीं पर हूँ, यहीं पर हूँ। और इधर से भी उसको डेरिन को हक करे हुए रहता है। और तभी डेरिन बोलता है कि पहले तुम किंग को बचाओ। जैसे उसके पास आता है वो बोलता है कि इसको चाकू लगा हुआ है और तभी वो देखता है तो वो कार से कुछ लेने के लिए तभी वो चला जाता है वहां पर। और तभी सिंघा को इतना गुस्सा आता है कि उसको पीटने लगता है अतिकुन को और पीट पीट कर वो उस पेड़ में उसको घूस देता है।
और जैसे ही उस पर वो मारने वाला होता है तो फिर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहोगे, तुम कभी नहीं मर सकते हो, हाँ। और इधर से थूप चिल्लाता रहता है कि उसको मत मारो, उसको मत मारो, ये अच्छा नहीं होगा, तुम इसको नहीं मार सकते हो ऐसे। सिंघा रुक जाओ, वो इसको मारने लगता है बट फिर भी अतिकुन बोलता है कि तुम जैसे लोग ना मुझे कभी नहीं मार सकते और ना ही ऐसा कर सकते हो। बट वो उसको गुस्सा तो आता रहता है बट थूप बोलता है कि उसको मत शूट करो, बट वो शूट नहीं करता है। और फिर वो जितनी भी चीजें रखी हुई थी वहां पर सभी को पैर से मार मार कर गिराने लगता है और तभी बूम आकर उसको एक मुक्का मार देता है। और फिर उन दोनों की लड़ाई होने लगती है, बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है उनकी, गुस्से गुस्से वो बूम को बहुत ज्यादा पीटता है और बूम बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे डैड को मारा, हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अब नरक में जाओगे। उसको फांसी लगाने लगता है और फिर वो भी उसको पीटने लगता है। और तभी थूप बोलता है कि सिंघा पीछे देखो, वो उसको रस्सी को खींचने लगता है, थूप को बलि चढ़ाने के लिए उसको खींचने लगता है, मारने लगता है। और वो भूतनी भी उसके पीछे ही खड़ी हुई रहती है। और इधर धूप उस चाकू को उठाकर वो भी एक मंत्र पढ़ने लगता है वो, और कहता है कि किंग बिसामोन, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं उनको आजाद कर दीजिए और उनकी जो पावर है उनको लौटा दीजिए और उनको भी जीने का अधिकार है ताकि वो अपने सही प्लेस पर आ सके और उनको आज़ादी मिल सके। ये वो मंत्र पढ़ता ही रहता है। और इधर वो जो भूतनी है वो सिंघा के दिल को पकड़ लेती है और फिर थूप नाइफ को नीचे मार देता है। और तभी वहां पर जो भूतनी थी वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है, तेज तेज चिल्लाने लगती है, उसके वो आत्माएं सारी थी वो निकलने लगती है, उसकी तरफ से जितनी भी आत्माएं थी उसके मुंह से निकलने लगती है। तभी वो सारी आत्माएं इकट्ठी हो जाती है, जितनी भी आत्माएं थी वहां पर कैद की हुई थी वो सभी आत्माएं इकट्ठी हो जाती है और अतिकुन के पास आती है। अतिकुन बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। बट वो आत्मा उसके पास आने लगती है, उसका गला दबाने लगती है, यहाँ पर गिरा हुआ पड़ा था। और सभी बोलते हैं कि उठ जा उठ जा, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। और तभी वहां पर से आ जाता है और बोलता है कि पहले सिंघा को बचाओ। जैसे ही उसको देखने जाता है तो वो बेहोश पड़ा हुआ था। वो बोलता है कि सिंघा की अभी सांसें नहीं चल रही है और इतना ज्यादा धूप रोता रहता है बहुत ज्यादा कि उठ जाओ, तुमने नहीं कहा था कि हम दोनों साथ रहेंगे, प्लीज उठ जाओ। और किंग भी बोलता है कि प्लीज सिंघा को बचा लो। वो बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करता है, अपनी तरफ से तो बहुत ज्यादा कोशिश ही करते हैं। और इधर धूप बहुत ज्यादा चिल्लाता रहता है कि सिंघा उठ जाओ, क्या हमने वादा नहीं किया था कि हम दोनों साथ ही रहेंगे, हम दोनों अलग नहीं रहेंगे। बट वो उठता ही। अगले सीन में रिपोर्टर पूछती है क्या सच है किलर ने अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए सब किया? किंग कहता है कि मोटिव जो भी था, हमारा काम जनता की सुरक्षा और शांति के लिए है। फिर बताता है कि हम यह मामला हमारे टीम मेंबर इंस्पेक्टर सिंघा की वजह से हल कर पाए हैं और मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे सिंघा के लिए प्रे करें, वह गंभीर रूप से घायल है। दूसरी तरफ थूप हॉस्पिटल में होता है, एक डॉक्टर उसे कहता है भले ही इसकी बॉडी काम कर रही है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रही है। डॉक्टर्स का मानना है कि फैमिली को खुद को तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद से और डेरिन को दिखाते हैं। से डेरिन से कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम काम पर आओ, मैं तुम्हें घर में लॉक करना चाहता हूँ, इस तरफ तुम खतरे से दूर रहोगे। डेरिन कहता है क्या साथ रहना अच्छा नहीं है, मैं अब और घर में नहीं रह सकता। फिर दोनों किस करते हैं। डेरिन पूछता है कि सिंघा की कोई खबर आई? से कहता है कि उसे अभी तक होश नहीं आया है, समझ नहीं आ रहा क्या करे। डेरिन कहता है कि हम टेंपल जाकर सिंघा के लिए प्रे करेंगे। फिर कहता है कि क्यों ना हम नो टेंपल में जाए। से कहता है कि ठीक है। डेरिन कहता है कि हम पहले ही इतनी अविश्वसनीय चीजों का सामना कर चुके हैं, हमें सिंघा और थूप पर भरोसा रखना होगा। अगले सीन में तूप सिंघा की मोम से टेंपल में मिलने के लिए आता है और रोते हुए कहता है कि मोम मुझे माफ कर दो, मैं सिंघा को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी मोम उसे एक फ्लावर पॉट जैसा कुछ देते हुए कहते हैं कि सिंघा के लिए रिचुअल करो, उसकी आत्मा भटक रही है या फिर किसी के बुलाने का इंतजार कर रही है। थूप कहता है क्या आप उसे देखने नहीं जाएंगी? उसकी मोम कहते हैं कि मैं नहीं जा सकती, मुझे यही रहना होगा। थूप कहता है लेकिन इस समय उसे आपकी जरूरत है,
उसकी मोम कहते हैं कि मेसा के मरने के बाद सिंघा खुद को दोषी मानते हुए बीमार पड़ गया। उसे कई बार हॉस्पिटल ले जाया गया पर डॉक्टर से उसका कारण नहीं पता लगा सके। तभी मैंने उसकी सुरक्षा के लिए प्रे किया और बदले में मैंने संसार का त्याग दिया। जो सिंघा अपना घर कहता है वो मैं नहीं हूँ, और जिस जगह को सिंघा अपना घर कहता है वो तुम हो। थूप कहता है कि हाँ, मैं सिंघा को आपके पास वापस लाऊंगा। अगले सीन में थूप उसी फ्लावर पोर्ट का यूज करके सिंघा की आत्मा को वापस उसके शरीर में लौटने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर उसके कान में कहता है कि अपने थूप के पास वापस लौटाओ। उसके बाद मेसा को दिखाया जाता है। सिंघा की आत्मा उसके पास आती है। सिंघा कहते हैं कि मैं मर चुका हूँ। मेसा कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया तो खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। अब मुझे जाना होगा, लेकिन तुम अभी मेरे साथ नहीं आ सकते हो। तुम्हें उस इंसान के लिए वापस जाना होगा जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मोम ने कहा हम एक दिन फिर से मिलेंगे। सिंघा उसे हक कर लेता है। अगले दिन से डैरिन और मैक उससे मिलने के लिए आते हैं। थूप कहता है सिंघा अभी तक नहीं जगा है। से कहता है कि डॉक्टर सिंघा को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, वो उसका ट्रीटमेंट बदल रहे हैं। थूप बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। डैरिन से कहता है कि ऐसा मत कहो। से कहता है कि कभी कभी सच को स्वीकार करना पड़ता है। जिस हैप्पी एंडिंग की तुम उम्मीद कर रहे हो शायद वो एग्जिट ही नहीं करती। थूप एक बार फिर सिंघा को जगाने की कोशिश करता है। उसे रोते हुए कहता है मैं अभी भी तुम्हारे उस 7 दिन और 7 वाली पोस्ट का वेट कर रहा हूँ जिसमें तुम लिखने वाले थे कि हम एक कपल है। तुम्हें तो मुझे चिढ़ाना अच्छा लगता था ना? क्या तुम अपना प्रॉमिस नहीं निभाओगे? अगर तुम नहीं जागे तो मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं किसी और के साथ नहीं रहूँ। तभी सिंघा को होश आ जाता है और कहता है कि अभी तुमने कहा तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ दोगे। खुश होकर सिंघा को गले लगा लेता है। अगले सीन में बूम को दिखाया जाता है। वो रिचुअल की बातें बड़बड़ा रहा होता है। तभी किंग और सिंघावा आते हैं। किंग कहता है कि बूम को जन्म से ही ये बीमारी है, इसलिए उसे बार बार हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है कि इसे मानसिक बीमारी है। थूप कहता है अगर बूम का आइसुन जैसा डैड नहीं होता तो वो गलत रास्ते पर नहीं जाता। सिंघा कहता है कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, इसे कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद सिंघा किंग से कहता है कि तो तुम्हारा वापस ट्रांसफर हो रहा है? किंग कहता है कि हाँ, मैं कल वापस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। सिंघा कहता है कि तुम बूम के केस पर सेटलमेंट का वेट क्यों नहीं कर लेते? तुम में भी काबिलियत है। किंग कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, अब दिखावे के लिए काम नहीं करना चाहता। मुझे अपने केस पर वापस लौटना होगा जहाँ मैं रहता हूँ। सिंघा कहता है कि हम अभी भी दोस्त बन सकते हैं। किंग कहता है कि अगर मैंने तुमसे कॉन्टैक्ट रखा तो मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा। उस दिन का वेट करूंगा जब मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और हम फिर से दोस्त बनेंगे। फिर मुझे बुढ़ापे तक तुम्हें और थूप को विश नहीं करनी पड़ेगी। सिंघा स्माइल करता है। किंग कहता है अगर एक दिन तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो मुझे मत मिस करना, मैं तुम्हारे साथ काम करके खुश हूँ। उसके बाद वे वहां से चला जाता है। अगले सीन में सब लोग सिंघा की मोम से मिलने आते हैं। मोम कहते हैं कि बच्चों का जिंदा रहना उनकी अच्छी किस्मत और पवित्र सुरक्षा की वजह से है। फिर सिंघा से कहते हैं कि अगर कुछ भी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं यही हूँ। उसके बाद दोनों हक करते हैं। मोम कहते हैं कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। डैरिन कहता है अब सिर्फ यही नहीं, थूप भी आपका बेटा है। सिंघा कहता है कि मंदिर में यह क्या बकवास कर रहे हो? से कहता है कि डैरिन सही तो कह रहा है। सिंघा मोम से कहता है कि कल थूप का बर्थडे है, उसे ब्लेसिंग दीजिए। मोम थूप को ब्लेसिंग देती है और कहते हैं कि अब से तुम भी मेरे बेटे हो, और फिर उसे हक कर लेती है। थूप कहता है कि मैं हर महीने सिंघा को यहाँ लेकर आऊंगा। मोम कहते हैं कि अगर किसी कपल को शुभ काम हो तो मुझे बताना, मैं शुभ डेट के लिए साधुओं से सलाह करूंगी। से उसे थैंक यू बोलता है। अगले सीन में थूप अपनी मोम के लिए प्रे कर रहा होता है। उसकी मोम उसके पीछे खड़ी रहती है। मोम कहती है बेटा अंदर मत आना, तुम डरे हुए हो। थूप कहता है मैं नहीं डरता, पहले मैं सोचता था भूत देखना, अनाथ होना और अनवांटेड फील होना, इस तरह का जीवन जीना मेरे लिए दुर्भाग्य है, पर सच तो यह है मेरी भी एक मोम है जिसने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसने मुझे बचाने के लिए जितनी भी कोशिश की और जो मुझे प्यार करती है, सब आपकी वजह से है। फिर घुटनों पर बैठकर कहता है मोम क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? मोम उसे हक करती है। तभी उसकी मोम उसको असली रूप में दिखाई जाती है। थोप उसे आई लव यू भी बोलता है और फिर मोम खुशी खुशी इस दुनिया से चली जाती है। तभी सिंघा वहां आता है। दोनों हक करते हैं। अगले सीन में दोनों अम्यूजमेंट पार्क में आते हैं। थूप कहता है तुमने कहा था तुम 7 दिन तक पोस्ट
करोगे तो अब जल्दी करो, अब सबको बताने का टाइम आ गया है। सिंघा कहता है मैं तो 100 दिन के लिए भी ये तैयार हूँ करने के लिए। उसके बाद दोनों सेल्फी लेते हैं। सिंघा कहता है कि अब तो तुम खुश हो ना। थूप कहता है हाँ, अब मैं इसको उतार सकता हूँ। थूप कहता है कि नहीं, यह तुम पर बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसमें तुम पूरे कैट लग रहे हो। सिंघा कहता है कैसी कैट, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को बरकरार रखना होगा। थूप कहता है कि डेट पर अपनी पर्सनैलिटी की परवाह कौन करता है, पता है तुम्हारे साथ ऐसे बाहर आना हमेशा मेरा सपना रहा है। मैं कभी अम्यूजमेंट पार्क या ऐसी मजेदार जगहों पर नहीं गया, लेकिन अब मेरे पास तुम हो तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। सिंघा कहता है कि अगर ऐसा है तो अगली बार बस मुझे बता देना तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। फिर वे दोनों राइड्स लेते हैं। उसके बाद थूप परेशान सा रहता है। सिंघा पूछता है क्या हुआ। थूप कहता है कि अगर मैं बता दूं तो गुस्सा तो नहीं करोगे। सिंघा कहता है कि नहीं, बताओ क्या हुआ, अगर नहीं बताओगे तो मैं जरूर गुस्सा करूंगा। थूप कहता है कि वो जो रिंग थी वो मैंने गुम कर दी है, जो हम साथ पहनते थे। सिंघा कहता है कि भूल जाओ उस रिंग को जिसे तुम प्यार करते हो, तो अभी तुम्हारे साथ है ना। अगले सीन में सिंघा और थूप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सिंघा उसे पूछता है तुम्हें केक पसंद आया। थूप कहता है हाँ, यह फर्स्ट टाइम है जब मेरे पास केक है और मैं कैंडल ब्लो करूंगा। सिंघा कहता है कि अब से तुम हर साल ऐसा ही करोगे। मैं पास्ट में जाकर तुम्हारे लिए सब ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थूप कहता है कि डिटेक्टिव सिंघा का बॉयफ्रेंड होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। सिंघा उसे कैंडल ब्लो करने के लिए कहता है। थूप कहता है क्या तुम बर्थडे सॉन्ग नहीं गाओगे। सिंघा कहता है कि नहीं। थूप कहता है कि सच में नहीं गाओगे। सिंघा कहता है नहीं। थूप कहता है कि प्लीज मेरे लिए गाओ ना। सिंघा उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाता है। थूप कैंडल बुझाता है, फिर दोनों किस करते हैं। उनके बाद थूप कहता है कि मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए। सिंघा कहता है कि नहीं। थूप थोड़ा सा उदास सा हो जाता है। उसके बाद दोनों आसमान में तारे देखते हैं। सिंघा कहता है कि अगर तुम्हें एक विश मांगने का मौका मिले तो तुम क्या मांगोगे। थूप कहता है कि मैं मांगूंगा कि मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहूं। तभी सिंघा उसे उसका गिफ्ट देता है और कहता है कि अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। भले ही यह फिरोज रिंग ना हो, पर यह भी उतनी ही पवित्र है क्योंकि यह मेरे प्यार से बनी है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। सिंघा कहता है कि इसे खोना मत वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थूप कहता है कि नहीं खोऊंगा, मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। सिंघा कहता है कि मेरी खुशी भी तुम हो। उसके बाद दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ये प्यारी सी है सीरीज का एंड हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और ये सीरीज आपको कैसी लगी, डरावनी, फनी, जैसी भी आपको लगी हो तो प्लीज कमेंट करना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।